इंद्रप्रस्थ का वैभव उस सूर्य के समान देदीप्यमान था जिसने राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति को देखा था। मय दानव द्वारा निर्मित वो अभूतपूर्व सभा, वो मय सभा मात्र वास्तुकला का चमत्कार नहीं थी। वो पांडवों के स्थापित धर्मराज्य का, उनकी संप्रभुता का जीवंत प्रतीक थी। यज्ञ के सफल समापन ने धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से विभूषित कर दिया था। दूर दूर से आए राजा महाराजा, ऋषिमुनि और प्रजाजन उस भव्यता के साक्षी बने थे। यज्ञ के पवित्र धूम्र से इंद्रप्रस्थ का आकाश अभी तक सुगंधित था और वेद मंत्रों की गूंज उसके कण-कण में समाई हुई प्रतीत होती थी। समृद्धि ऐसी थी कि नगर का निर्धनतम नागरिक भी स्वयं को किसी अन्य राज्य के सामंत से कम नहीं समझता था। युधिष्ठिर का शांत न्यायप्रिय शासन, भीमसेन का अभेद्य बाहुबल, अर्जुन की अमोघ शस्त्र विद्या, नकुल और सहदेव की निष्णात प्रशासनिक और सामरिक कुशलता और इन सब पर स्वर्ण कलश के समान द्रौपदी का साम्राज्यिक तेज, ये एक ऐसा संयोजन था जिसने इंद्रप्रस्थ को आर्यावर्त के मानचित्र पर सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया था। यज्ञ की सफलता ने पांडवों के गौरव को उस शिखर पर पहुंचा दिया था जहां से केवल ईर्ष्या की दृष्टि ही उन्हें देख सकती थी, और वो दृष्टि देख रही थी हस्तिनापुर के वातायन से। हस्तिनापुर, जो कुरु वंश की प्राचीन राजधानी थी, आज इंद्रप्रस्थ के नववैभव के सम्मुख श्रीहीन और धूमिल लग रही थी। वहां के राजप्रासाद में अपने भव्य कक्ष में युवराज दुर्योधन किसी आहत व्याघ्र की भांति चक्कर काट रहा था। उसके नेत्र रक्तवर्ण थे, मुट्ठियां भिंची हुई थी और संपूर्ण अस्तित्व ईर्ष्या की उस अग्नि में भस्म हो रहा था जिसकी लपटें इंद्रप्रस्थ से उठकर हस्तिनापुर तक पहुंच रही थी। वो राजसूय यज्ञ में गया था, एक अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक पराजित संबंधी के रूप में। उसने वो वैभव देखा था जो सैद्धांतिक रूप से उसका होना चाहिए था। उसने उन पांडवों को वो सम्मान पाते देखा था जिसके वे उसकी दृष्टि में अधिकारी नहीं थे। वे वनवासी, वे भिक्षा पर पलने वाले आज चक्रवर्ती सम्राट थे, और वो हस्तिनापुर का युवराज उनके सम्मुख एक साधारण राजा की भांति उपहार लेकर खड़ा था। ये अपमान असहनीय था, किंतु इस सामान्य अपमान से भी गहरा एक व्यक्तिगत घाव था जो अभी तक हरा था और जिससे निरंतर विष रिस रहा था। वो घाव था मय सभा का, वो अद्भुत सभा जो भ्रम का एक जगत थी। दुर्योधन का मन बार बार उसी एक क्षण पर लौट जाता था, वो क्षण जब उसने स्फटिक के पारदर्शी तल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए थे और अगले ही क्षण एक निर्मल सरोवर को स्फटिक का तल समझकर उसमें औंधे मुंह जा गिरा था। वो केवल गिरा नहीं था, उसका अहंकार, उसका कुरु वंश का दंभ, उसका पौरुष, सब कुछ उस जल में डूब गया था। और तब उसने वो सुना था, पहले भीमसेन का वो अट्टहास जो किसी वज्रपात के समान उसके कानों में गूंजा था, और फिर वह द्रौपदी का वो व्यंग्य जो किसी तीक्ष्णतम बाण से भी अधिक चुभने वाला था। वे शब्द उसके मस्तिष्क में किसी शूल की भांति गड़ गए थे। अंधे का पुत्र अंधा, ये मात्र एक उपहास नहीं था, ये एक ऐसा सत्य था जिसे दुर्योधन स्वीकार नहीं कर सकता था। ये उसकी वैधता पर, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह था। हां, उसके पिता अंधे थे और इसी कारण वह दुर्योधन स्वयं को सदैव वंचित और असुरक्षित अनुभव करता आया था। द्रौपदी ने उसी मर्म स्थल पर प्रहार किया था। उस क्षण से वो केवल ईर्ष्या में नहीं जल रहा था, वो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। वो उस स्त्री का अपमान करना चाहता था जिसने उसका अपमान किया था। वो उन पांडवों को धूल में मिला देना चाहता था जिन्होंने उसके पतन पर अट्टहास किया था। उसे उनका राज्य नहीं चाहिए था, उसे उनका विनाश चाहिए था। उसे उनकी वो मय सभा नहीं चाहिए थी, उसे उस सभा में द्रौपदी का चीत्कार चाहिए था। नहीं नहीं, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकता, वो अपने कक्ष में दहाड़ा। उसने मदिरा का चषक उठाकर भित्ति पर दे मारा। मैं उनकी उस मायावी सभा को भस्म कर दूंगा। मैं अर्जुन के गांडीव को तोड़ दूंगा और भीम की छाती को अपनी गदा से विदीर्ण कर दूंगा। मैं उस पांचाली को अपनी दासी बनाऊंगा। उसकी ये दशा कई दिनों से थी, न उसे भूख थी न निद्रा। उसका शरीर क्षीण हो रहा था, किंतु उसकी घृणा
सहस्रगुणी हो रही थी। वो युद्ध चाहता था, तत्काल, विनाशकारी युद्ध। वो अपनी सेनाएं इंद्रप्रस्थ पर चढ़ा देना चाहता था। वो रक्तपात चाहता था। तभी कक्ष के अंधकारमय कोने से एक धीमी, घिसटती हुई चाल और एक खनकती हुई हंसी उभरी। युद्ध, तुम युद्ध करोगे मेरे मूर्ख भांजे? गांधार नरेश शकुनी, वो व्यक्ति जो दुर्योधन की आत्मा के अंधकार का स्वामी था। शकुनी धीरे धीरे प्रकाश में आया। उसके मुख पर एक कुटिल मुस्कान थी, जो उसकी एक आंख के संकुचित होने से और भी भयावह लगती थी। उसके हाथ में वे प्रसिद्ध पासे थे, जिन्हें वो निरंतर अपनी उंगलियों में नचाता रहता था। मामा, दुर्योधन गुर्राया, आप मेरा उपहास कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि मेरे हृदय में कैसी आग लगी है? युद्ध के अतिरिक्त और क्या मार है? मुझे प्रतिशोध चाहिए। शकुनी हंसा। उसकी हंसी किसी सियार की हुआ जैसी थी। प्रतिशोध? हां, प्रतिशोध तो चाहिए, किंतु युद्ध से? मूर्खता, तुम युद्ध में पांडवों को कभी नहीं जीत सकते। क्या तुम भूल गए? अर्जुन के पास देवों के अस्त्र हैं और उसका सारथी स्वयं वो मायावी कृष्ण है। भीमसेन अकेला तुम्हारी आधी सेना को यमलोक पहुंचा सकता है, और सबसे बढ़कर उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया है। आर्यावर्त के समस्त नरेश इस समय युधिष्ठिर के धर्मध्वज के नीचे हैं। यदि तुमने इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण किया तो तुम अकेले पड़ जाओगे और कुरु वंश का समूल नाश हो जाएगा। दुर्योधन की आंखों में निराशा तैर गई। वो जानता था कि शकुनी सत्य कह रहा है। उसकी गदा उसके अपने ही क्रोध के भार से कांप उठी। तो फिर क्या करूं? क्या मैं ये अपमान पीकर जीवित रहूं? क्या मैं उन्हें उस मय सभा में सुख भोगने दूं? इससे तो मृत्यु भली। शकुनी दुर्योधन के निकट आया। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां ठंडी और सर्प जैसी थी। नहीं मेरे पुत्र, मृत्यु नहीं, प्रतिशोध। किंतु प्रतिशोध का मार्ग शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बुद्धि के प्रपंच में है। हम उन्हें मारेंगे नहीं, हम उन्हें नष्ट करेंगे। हम उनसे वो सब छीन लेंगे जो उन्हें प्रिय है, और वो भी बिना एक बूंद रक्त बहाए। दुर्योधन ने विस्मय से अपने मामा की ओर देखा। बिना रक्त बहाए? ये कैसे संभव है? शकुनी ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर वे 2 पासे विश्राम कर रहे थे। वे साधारण अस्थि के पासे नहीं थे। उनमें एक विचित्र चमक थी, मानो वे जीवित हो। इनसे शकुनी फुसफुसाया, ये मेरे पासे है भांजे। ये केवल अस्थि के टुकड़े नहीं हैं। ये मेरे पिता की इच्छा, मेरा प्रतिशोध है। ये मेरी आज्ञा मानते हैं। ये वही अंक लाते हैं जो मैं चाहता हूं। पासे? दुर्योधन भ्रमित था। आप चौसर के खेल की बात कर रहे हैं? मामा, ये बच्चों का खेल है। मुझे युद्ध चाहिए, विनाश चाहिए। और तुम सोचते हो कि एक खेल विनाश नहीं ला सकता? शकुनी की आंखें चमक उठीं। भांजे, तुम पांडवों की शक्ति जानते हो, किंतु उनकी निर्बलता नहीं जानते। उनकी सबसे बड़ी शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी निर्बलता है। धर्मराज युधिष्ठिर। उसने अपनी बात को और स्पष्ट किया। उसकी वाणी में षड्यंत्र का विष घुलने लगा था। युधिष्ठिर धर्म का दास है। वो नियमों में बंधा है, और उसके चरित्र में एक व्यसन है। एक छोटा सा व्यसन जिसे संसार भूल चुका है, द्यूत क्रीड़ा का। उसे चौसर का खेल प्रिय है, यद्यपि वो इसमें नितांत मूर्ख है। वो ये भी नहीं जानता कि पासे कैसे फेंके जाते हैं। दुर्योधन के मस्तिष्क में धीरे धीरे ये कुटिल योजना आकार लेने लगी। शकुनी ने अपनी बात जारी रखी। हम युधिष्ठिर को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। हम उसे चौसर के एक मैत्रीपूर्ण खेल के लिए हस्तिनापुर बुलाएंगे। हम उसे तुम्हारे पिता महाराज धृतराष्ट्र के नाम पर निमंत्रण भेजेंगे, और यदि वो ना आया तो? वो आएगा, शकुनी ने दृढ़ता से कहा। वो अपने तातश्री का निमंत्रण कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। ये उसके धर्म के विरुद्ध होगा। और एक क्षत्रिय जब खेल के लिए ललकारा जाता है तो वो पीछे नहीं हट सकता। वो आएगा, वो अवश्य आएगा। शकुनी की मुस्कान गहरी हो गई। और जब वो उस बिसात पर बैठेगा तो खेलेगा वह, किंतु पासे मैं फेंकूंगा तुम्हारे नाम पर। पहले हम उसका धन जीतेंगे, फिर उसकी सेना, फिर उसके महल। हम उसका राज्य जीतेंगे, हम उसके भाइयों को जीतेंगे, और अंत में हम उसकी उस गर्वीली पत्नी द्रौपदी को जीतेंगे। द्रौपदी का नाम सुनते ही दुर्योधन की आंखों में एक पाशविक चमक उभरी।
द्रौपदी, उसने लगभग सिसकारते हुए कहा। हाँ द्रौपदी, शकुनी ने पुष्टि की। जब वो सम्राट से दासी बनेगी, जब वो भरी सभा में अपने पतियों के सम्मुख विवस्त्र की जाएगी, तब तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण होगा मेरे पुत्र। वो अपमान उस अपमान से सहस्र गुना बड़ा होगा जो तुमने मय सभा में सहा था। तुम युद्ध से उसका राज्य छीन सकते हो, किंतु उसका सतीत्व और गौरव नहीं। किंतु इस खेल से हम उसकी आत्मा तक को कुचल देंगे। दुर्योधन का शरीर अब क्रोध से नहीं, बल्कि एक क्रूर आनंद की प्रत्याशा से कांप रहा था। ये योजना युद्ध से भी अधिक भयंकर थी। ये संपूर्ण सर्वनाशी विनाश का मार्ग था। किंतु पिताश्री, क्या महाराज इसके लिए स्वीकृति देंगे? वे जानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा, जुआ, राज्य के लिए विनाशकारी है। विदुर उन्हें कभी सहमत नहीं होने देगा। शकुनी ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। उसे हम देख लेंगे। तुम बस अपने पिता के पास चलो और वही करो जो मैं कहता हूं। अगले ही पल हस्तिनापुर के राजभवन ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। युवराज दुर्योधन शोक और निराशा की प्रतिमा बना अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी दृष्टिहीन आंखें शून्य में ताक रही थी। उनके निकट नीति विशारद महात्मा विदुर बैठे थे, जो राज्य के कुछ प्रशासनिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे। दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश करते ही एक मर्मभेदी विलाप किया और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है इस युवराज पद पर। हे तात, मुझे मृत्यु की आज्ञा दे। मैं अब और जीवित नहीं रहना चाहता। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की ये दशा देखकर व्याकुल हो उठे। उनका पुत्रमोह उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी, एक ऐसा अंधकार जो उनकी बाह्य दृष्टिहीनता से भी अधिक गहरा था। पुत्र दुर्योधन, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? अपमान? दुर्योधन ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। मेरा तो संपूर्ण अस्तित्व ही एक अपमान है पिताश्री। मैं इंद्रप्रस्थ होकर आया हूं। मैंने पांडवों का वो वैभव देखा है। वे मय सभा में मणियों पर चलते हैं और मैं हस्तिनापुर का युवराज जल में गिरकर उपहास का पात्र बनता हूं। उनकी पत्नी वो द्रौपदी मुझ पर और आपके वंश पर हंसती है। वो कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। वे आपका उपहास करते हैं पिताश्री। वे कहते हैं कि हस्तिनापुर का महाराज तो जन्मांध है, उसका पुत्र मूढ़ है। तभी तो पांडवों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। ये प्रहार अचूक था। धृतराष्ट्र का मुख क्रोध से तमतमा गया। अपने अपमान से अधिक उन्हें अपने पुत्र का दुख विचलित कर रहा था। ये दुस्साहस, उस पांचाली की ये धृष्टता। तभी शकुनी ने कक्ष में प्रवेश किया, मानो वो संयोगवश ही वहां आया हो। उसने महाराज का अभिवादन किया। क्षमा करें महाराज, किंतु मैं अपने भांजे की ये दशा नहीं देख सकता। ये दिन रात प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। ये युद्ध करना चाहता है जो कि आत्मघाती होगा। विदुर, जो अब तक मौन थे, बोल उठे। शकुनी ठीक कह रहे हैं भ्राताश्री। युद्ध किसी के हित में नहीं है। इंद्रप्रस्थ अब एक सुदृढ़ साम्राज्य है, तो फिर मैं क्या करूं? धृतराष्ट्र ने असहाय होकर पूछा। मैं अपने पुत्र को इस प्रकार तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता। शकुनी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, एक उपाय है, युद्ध नहीं। क्यों न हम पांडवों को यहां आमंत्रित करें? एक उत्सव के लिए भाइयों में मेल मिलाप बढ़ेगा और इसी अवसर पर चौसर का एक मैत्रीपूर्ण खेल हो जाए। खेल? धृतराष्ट्र ने दोहराया। हां महाराज। शकुनी ने अपनी आवाज को शहद से भी मीठा बनाते हुए कहा, बस एक साधारण खेल। इससे दुर्योधन का मन भी बहल जाएगा। वो स्वयं को पांडवों से कमतर समझ रहा है। यदि वो खेल में उनसे कुछ जीत गया तो उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। इसमें हानि ही क्या है? वे हमारे अपने ही तो हैं। विदुर इस प्रस्ताव को सुनते ही तड़प उठे। वे शकुनी की कुटिलता को भली भांति पहचानते थे। नहीं भ्राताश्री, ये अनर्थ हो जाएगा। आप नहीं जानते, द्यूत क्रीड़ा व्यसनों में सबसे निकृष्ट है। ये राज्य का नाश कर देती है। और गांधार राज शकुनी के पास है। वे साधारण नहीं है। ये खेल नहीं, ये प्रपंच है, ये षड्यंत्र है। धृतराष्ट्र एक क्षण के लिए ठिठके। विदुर की वाणी में सत्य का बल था।
वे जानते थे कि विदुर कभी उनका अहित नहीं सोच सकते, किंतु इससे पहले कि महाराज कोई निर्णय लेते, दुर्योधन ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया। वो उठा, अपनी कटार निकाली और अपनी ग्रीवा पर रख ली। यदि आप मुझे इस मैत्रीपूर्ण खेल की भी आज्ञा नहीं दे सकते पिताश्री, यदि आप मुझे अपने अपमान का इतना सा भी प्रतिकार नहीं करने दे सकते, तो मैं अभी इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर देखते रहिएगा अपने उन प्रिय भतीजों का वैभव। नहीं नहीं पुत्र, रुको। धृतराष्ट्र आसन से लगभग गिरते गिरते बचे। उनका पुत्रमोह उनकी विवेक बुद्धि पर पूर्णतः हावी हो गया। उनके लिए धर्म, नीति, राज्य सब कुछ उनके पुत्र के प्राणों के सम्मुख गौण हो गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से दुर्योधन को रोका। उनकी दृष्टिहीन आंखें अश्रुओं से भर गई। उन्होंने विदुर की ओर न देखते हुए, शून्य में देखते हुए कहा, विदुर, मेरे पुत्र का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। यदि एक साधारण खेल से उसका चित्त शांत होता है तो होने दो। ये कोई युद्ध नहीं है, ये बस एक खेल है। विदुर ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। वे जानते थे कि युधिष्ठिर का धर्म ही उनका शत्रु बन गया था, किंतु तुम जानते हो कि शकुनी एक छलिया है। तुम जानते हो कि दुर्योधन तुमसे घृणा करता है। ये जानते हुए भी वहां जाना, ये धर्म नहीं, ये मूढ़ता होगी। युधिष्ठिर ने दूत की ओर देखा, जो सिर झुकाए उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। धर्मराज का मुख इस आंतरिक संघर्ष के उपरांत भी शांत था, किंतु उनके निर्णय में एक अटल निश्चय था। वे उस जाल को नहीं देख पा रहे थे, या शायद देखकर भी स्वयं को उसे स्वीकार करने के लिए विवश पा रहे थे। उन्होंने निर्णय ले लिया था, तात विदुर, जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। किंतु मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता। मैं तातश्री धृतराष्ट्र का निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने दूत की ओर मुड़कर कहा, हस्तिनापुर को सूचित करो कि महाराज धृतराष्ट्र के निमंत्रण को धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी सहित स्वीकार करते हैं। विदुर ने जब यह सुना तो उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, सर्वनाश। दूत ने अभिवादन किया और वहां से प्रस्थान कर गया, अपने पीछे इंद्रप्रस्थ की उस भव्य सभा में एक ऐसा मौन छोड़कर जो किसी आने वाले भयंकर तूफान का पूर्व संकेत था। षड्यंत्र का बीज बोया जा चुका था। हस्तिनापुर की राजसभा खचाखच भरी थी। ये इंद्रप्रस्थ की मय सभा की भांति दिव्य या चमत्कारी नहीं थी। ये प्राचीन, भारी और सत्ता के अहंकार से बोझिल थी। इसके विशाल स्तंभों पर कुरु वंश का इतिहास उत्कीर्ण था, और आज वे स्तंभ मानो भविष्य में होने वाले कलंक के भार से कांप रहे थे। इंद्रप्रस्थ से पांडवों का आगमन किसी विजय जुलूस की भांति नहीं, अपितु एक विवशतापूर्ण औपचारिकता के समान हुआ था। जब वे नगर में प्रविष्ट हुए तो प्रजा ने जयकार तो किया, किंतु उस जयकार में वो उन्मुक्त उल्लास नहीं था जो राजसूय यज्ञ के समय था। हस्तिनापुर की वायु में ही एक षड्यंत्र की गंध व्याप्त थी, एक ऐसी गंध जिसे धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सरलता में समझ न पाए, किंतु द्रौपदी का स्त्री सुलभ अंतर्ज्ञान और भीमसेन का सहज बोध स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था। वे सभा में प्रविष्ट हुए। सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और अपनी पत्नी साम्राज्ञी द्रौपदी के साथ उस सभा के मध्य में आकर खड़े हुए। एक क्षण के लिए सभा में पूर्ण निःशब्दता छा गई। ये वो निःशब्दता थी जो किसी उत्सव के आरंभ की नहीं, अपितु किसी मृत्युदंड से पूर्व की होती है। समस्त राजा महाराजा, मंत्री, दरबारी और पुरोहित सबकी दृष्टि पांडवों पर और विशेषकर द्रौपदी पर टिकी थी, जो अपने पतियों के मध्य किसी प्रज्वलित अग्निशिखा के समान देदीप्यमान थी। धृतराष्ट्र अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी दृष्टिहीन आंखें सभा के कोलाहल को सुनने का व्यर्थ प्रयास कर रही थी। उनके मुख पर एक कृत्रिम उल्लास था जो उनके अंतर्मन के भय और पुत्रमोह के द्वंद्व को छिपा नहीं पा रहा था। उनके ठीक बगल में, उनसे कुछ नीचे, युवराज दुर्योधन अपने आसन पर लगभग अकड़कर बैठा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं, अपितु एक क्रूर विजय की प्रत्याशा थी। वो बार बार अपने मित्र कर्ण की ओर देख रहा था, जो सभा के एक कोने में अपने कवच कुंडल के तेज के साथ बैठा था, किंतु उसकी दृष्टि युधिष्ठिर पर नहीं, अपितु अर्जुन पर केंद्रित थी। और फिर सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर,
जहां राज्य के स्तंभ माने जाने वाले बैठे थे, वहां एक असहनीय तनाव पसरा था। पितामह भीष्म, कुरु वंश के अजेय संरक्षक, अपनी श्वेत दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अपनी आंखें झुकाए बैठे थे। वे जानते थे कि ये खेल एक प्रपंच है। वे जानते थे कि ये अधर्म की पराकाष्ठा है, किंतु वे हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने की अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। वे उस सिंहासन की रक्षा करने के लिए विवश थे, भले ही उस सिंहासन पर बैठकर अधर्म ही क्यों न किया जा रहा हो। उनकी ये विवशता उनके मुख पर मृत्युसमान पीड़ा बनकर अंकित थी। उनके निकट ही आचार्य द्रोण बैठे थे। वे शस्त्रों के ही नहीं, शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। वे धर्म और अधर्म का भेद भली भांति जानते थे, किंतु वे हस्तिनापुर के अन्न के ऋणी थे। उनका पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। उनकी निष्ठा ज्ञान के प्रति होने के स्थान पर अपने स्वामी के प्रति हो गई थी। वे भी सिर झुकाए भूमि को देख रहे थे, मानो उस बिसात पर नहीं, अपितु भूमि की दरारों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हों। और महात्मा विदुर, वे तो जीवित होकर भी शव के समान थे। उन्होंने चेतावनी दी थी, वे गिड़गिड़ाए थे, उन्होंने तर्क दिए थे, किंतु उनकी एक न सुनी गई। आज वे सभा में उपस्थित होने के लिए मात्र इसलिए विवश थे क्योंकि वे राजपरिवार का अंग थे। उनका सिर झुका हुआ नहीं था, उनकी आंखें बंद थी, मानो वे उस भयावह दृश्य को अपनी आंतरिक दृष्टि से भी नहीं देखना चाहते थे जिसका आरंभ होने जा रहा था। इन तीनों धर्मज्ञों का मौन, उनकी ये निष्क्रिय उपस्थिति दुर्योधन के अट्टहास से भी अधिक भयावह थी। ये इस बात का प्रमाण था कि जब राज्य के रक्षक ही अधर्म के मूक साक्षी बन जाए तो विनाश को कोई नहीं रोक सकता। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। ये खामोशी तब टूटी जब शकुनी अपने आसन से उठा। वो लंगड़ाता हुआ बिसात के पास आया। उसके हाथ में वे कुख्यात पासे थे। वो दुर्योधन की ओर देखकर कुटिलता से मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, अब देखो मेरा चमत्कार। दुर्योधन ने खड़े होकर अपने स्वर में जितना संभव हो सका उतना आतिथ्य घोलकर कहा, पधारिए भ्राता युधिष्ठिर। हम इस मैत्रीपूर्ण खेल के लिए कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने अपने बड़ों को प्रणाम किया। उन्होंने भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श किए। भीष्म ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया। वे केवल धर्म की रक्षा हो कहकर चुप हो गए। युधिष्ठिर बिसात पर बैठे। उनके ठीक सामने दुर्योधन बैठा, किंतु उसने पासे अपने हाथ में नहीं लिए। धर्मराज, दुर्योधन ने कहा, मैं द्यूत क्रीड़ा में निपुण नहीं हूं। मेरी ओर से मेरे मामाश्री गांधारराज शकुनी पासे फेंकेंगे। ये खेल के नियमों का पहला उल्लंघन था। ये एक सीधी चुनौती थी। युधिष्ठिर को उसी क्षण उठ जाना चाहिए था। भीम ने अपनी गदा की मूठ पर हाथ रख लिया और अर्जुन ने अपने गांडीव को छुआ, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें शांत रहने का संकेत किया। वे धर्म के जाल में फंस चुके थे। यदि ये महाराज की आज्ञा है तो मुझे स्वीकार है, युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा। विदुर ने एक अंतिम क्षीण प्रयास किया। भ्राताश्री, अभी भी समय है, इस अधर्म को रोकिए, ये खेल नहीं। चुप रहो विदुर, धृतराष्ट्र ने अपनी कांपती हुई आवाज को दृढ़ बनाते हुए कहा। ये दो क्षत्रियों के बीच का एक विनोद मात्र है। तुम सदा ही अमंगल की आशंका करते हो। शकुनी, खेल आरंभ किया जाए। खेल शुरू होता है। शकुनी ने वे पासे अपने हाथ में लिए, उन्हें अपनी आंखों से लगाया, उन पर कोई मंत्र फूका और बिसात पर फेंका। ये रहा पहला दाव। भांजे, तुम क्या लगाते हो? धर्मराज, युधिष्ठिर अभी भी इसे एक मैत्रीपूर्ण खेल समझ रहे थे। वे मुस्कुराए। तातश्री के सम्मान में मैं अपने रत्नों का वो हार दाव पर लगाता हूं जो मुझे राजसूय यज्ञ में मगधनरेश से प्राप्त हुआ था। दुर्योधन हंसा, और उस हार के बदले मैं अपना मणियों का भंडार लगाता हूं। मामाश्री, फेंकिए पासे। शकुनी ने पासे फेंके। वे पासे साधारण पांसों की तरह नहीं लुढ़के। वे ऐसे गिरे मानो किसी ने उन्हें उठाकर उस स्थान पर रख दिया हो। पड़ा मेरा, शकुनी चीखा। ये हार अब हमारा हुआ धर्मराज। युधिष्ठिर के मुख पर हल्की सी खिन्नता उभरी, किंतु उन्होंने इसे खेल का हिस्सा माना। कोई बात नहीं, इस बार मैं अपने सहस्र स्वर्ण कलश और उनमें भरी स्वर्ण मुद्राएं दाव पर लगाता हूं, और मैं
दुर्योधन ने कर्ण की ओर देखकर व्यंग्य से कहा, मैं अपने गौशाला की 1,00,000 गाय लगाता हूं। मामाश्री, शकुनी ने पुनः पासे फेंके। और ये भी मेरा। वो विज्योन्मत होकर हंसा। लगता है धर्मराज, आज भाग्य आपके साथ नहीं है। सभा में कानाफूसी होने लगी। भीमसेन के नथुने फड़क रहे थे। द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके हृदय की धड़कन तीव्र हो गई थी। युधिष्ठिर अब थोड़े विचलित हुए। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता था। उन्होंने शकुनी के हाथों की ओर देखा, किंतु वे पकड़ में नहीं आ रहे थे। युधिष्ठिर अब खेल नहीं खेल रहे थे। वे अपने हारे हुए धन को वापस जीतने की जुआरी सुलभ मानसिकता में प्रवेश कर रहे थे। इस बार उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। मैं अपने समस्त अश्वों का भंडार, अपने दिव्य रथ और अपनी गजों की सेना दांव पर लगाता हूं। दुर्योधन की आंखें चमक उठीं। ये एक बहुत बड़ा दांव था और मैं अपनी समस्त सेना लगाता हूं। मामाश्री, पासे पुनः फेंके गए और परिणाम वही रहा। जीता, मैं फिर जीता। शकुनी का अट्टहास पूरी सभा में गूंज गया। अब युधिष्ठिर का मुख पीला पड़ गया था। वे अपना धन, अपना कोष, अपनी सेना का एक बड़ा भाग हार चुके थे। वे सम्राट से एक साधारण राजा की श्रेणी में आ गए थे। दुर्योधन और कर्ण का उपहास हर दाव के साथ बढ़ता जाता था। ये क्या धर्मराज, दुर्योधन ने व्यंग्य किया। सुना था कि इंद्रप्रस्थ में इतना धन है कि कुबेर भी लज्जित हो जाए, किंतु आपका कोष तो कुछ ही दावों में खाली हो गया। लगता है मैं सभा केवल देखने में ही भव्य है, अंदर से खोखली है। कर्ण, जो अब तक मौन था, बोल उठा। उसका स्वर तीक्ष्ण और अपमान से भरा था। मित्र दुर्योधन, व्यर्थ ही सम्राट को लज्जित न करो। वे धर्मराज है, दानी है। वे तो अपना सब कुछ दान कर देने के लिए ही जन्मे हैं, है ना अर्जुन? उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, देख लो अपने ज्येष्ठ भ्राता का धर्म। वे तुम्हें भी दान में न दे दे। अर्जुन ने क्रोध से कर्ण की ओर देखा, किंतु युधिष्ठिर के सम्मान में चुप रहा। युधिष्ठिर इस उपहास से तिलमिला उठे। वे अपना विवेक खो रहे थे। वे अब धर्मराज नहीं, केवल एक जुआरी थे, जो अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कुछ भी करने को तत्पर था। गांधार राज, वे लगभग चीखे, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। अभी मेरा सर्वस्व शेष है। इस बार मैं अपने समस्त दास दासियों, अपने मंत्रियों और इंद्रप्रस्थ की समस्त प्रजा को दांव पर लगाता हूं। सभा में हाहाकार मच गया। भीष्म ने पीड़ा से अपनी आंखें भींच ली। द्रोण ने अपना मुख फेर लिया। प्रजा को दांव पर लगाना, यह कैसा धर्म था? सोच लो धर्मराज, शकुनी ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा। प्रजा कोई वस्तु नहीं होती। मैंने कहा, मैं उन्हें दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, तो फिर ठीक है। दुर्योधन उछल पड़ा, और मैं हस्तिनापुर की प्रजा को दांव पर लगाता हूं। मामाश्री, पासे बिछे। सभा की धड़कनें रुकी हुई थी और शकुनी के पासे वे फिर से जीत गए। हाँ, दुर्योधन अपने आसन से खड़ा होकर नृत्य करने लगा। इंद्रप्रस्थ की प्रजा आज से मेरी दास है। वे अब सम्राट युधिष्ठिर के नहीं, मेरे सेवक है। क्यों धर्मराज, खेल में कुछ आनंद आ रहा है? युधिष्ठिर का मस्तक पसीने से भीग गया। वे कांप रहे थे। वे सब कुछ हार चुके थे। धन, सेना, प्रजा, उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय उनके भाइयों, उनकी पत्नी और स्वयं के। वे अपमान और ग्लानि के उस अथाह सागर में डूब रहे थे, जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं था। सभा में एक भयावह सन्नाटा छा गया था। ये वो बिंदु था जहां खेल को रुक जाना चाहिए था। धृतराष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए था। भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इस अधर्म को रोक देना चाहिए था। किंतु सब मौन रहे। सब पत्थर की मूरत बने बैठे रहे। युधिष्ठिर ने उठने का प्रयास किया। खेल समाप्त हुआ। मैं अपना सर्वस्व हार चुका हूं। अरे ऐसे कैसे धर्मराज? शकुनी ने उन्हें रोका। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आपके पास ही है, वो राज्य जिसके बल पर आप सम्राट कहलाते हैं। युधिष्ठिर ने भ्रमित होकर देखा। राज्य? मैं अपनी प्रजा तो हार ही चुका हूं। प्रजा और राज्य दो भिन्न वस्तुएं हैं, भ्राता, दुर्योधन ने समझाया। वो भूमि, वे नदियां, वे वन, और सबसे बढ़कर
आपकी वो अद्भुत मय सभा, आप उसे दाव पर लगाइए। क्या पता इस बार भाग्य आपका साथ दे दे। क्या पता आप अपना हारा हुआ सब कुछ वापस जीत जाएं। ये एक ऐसा प्रलोभन था जिसे जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ठुकरा न सके। सब कुछ वापस जीत जाऊंगा, ये एक शब्द उनके मस्तिष्क में गूंज उठा। बस एक दाव, बस ये अंतिम दाव। उन्होंने अपने भाइयों की ओर देखा। भीम का चेहरा क्रोध से विकृत हो रहा था। वो गदा उठाने के लिए तड़प रहा था। अर्जुन का सिर झुका हुआ था। वो अपने ज्येष्ठ भ्राता की इस मूढ़ता पर शायद लज्जित था। नकुल और सहदेव भय से कांप रहे थे। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे, उनमें एक ऐसी अग्नि थी जो मानो पूरी सभा को भस्म कर देना चाहती थी। किंतु युधिष्ठिर ने ये सब नहीं देखा। उन्हें केवल वो बिसात दिख रही थी और वे पासे जो उनका भाग्य पलटने का झूठा आश्वासन दे रहे थे। ठीक है, युधिष्ठिर ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरकर कहा, मैं अपना राज्य इंद्रप्रस्थ अपनी मय सभा सहित दाव पर लगाता हूं। इस घोषणा के होते ही सभा में सन्नाटा छा गया। ये दाव नहीं था, ये आत्महत्या थी। ये अपने अस्तित्व को ही मिटा देने का प्रयास था। शकुनी की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठीं। उसने दुर्योधन की ओर देखा, जिसकी छाती गर्व से फूल गई थी। और मैं, दुर्योधन ने कहा, मैं अपना वो भाग लगाता हूं जो मुझे खांडप्रस्थ के रूप में मिला था, जिसे मैंने तुम्हें दिया था। मामाश्री, ये अंतिम दाव नहीं, ये निर्णायक दाव है। शकुनी ने पासे हाथ में लिए। उसने उन्हें चूमा। आओ मेरे पुत्रों, वो पांसों से फुसफुसाया, आज मेरा प्रतिशोध पूरा करो। उसने पासे फेंके। वे बिसात पर लुढ़के और एक ऐसे अंक पर आकर रुके जिसकी युधिष्ठिर ने कल्पना भी नहीं की थी। शकुनी खड़ा हो गया और उसने अपनी भुजाएं फैला दी। जीता, मैं जीत गया। इंद्रप्रस्थ आज से युवराज दुर्योधन का है। मय सभा आज से हमारी है। सभा में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय रुक गया हो। युधिष्ठिर, जो क्षण भर पहले तक चक्रवर्ती सम्राट थे, अब भूमिहीन हो चुके थे। वे निर्धन हो चुके थे। उनका अस्तित्व ही मिट गया था। वे पत्थर की मूर्ति बन गए। उनकी आंखों में न दुख था न क्रोध, केवल एक शून्य था। दुर्योधन का व्यंग्यात्मक अट्टहास उस सन्नाटे को चीरता हुआ गूंजा। वो अपनी जांग पर ताल ठोकता हुआ हंस रहा था। क्यों धर्मराज, कुछ और है दाव पर लगाने को? धर्मराज। उसने धर्मराज शब्द पर इतना जोर दिया कि वो एक उपाधि नहीं, एक गाली प्रतीत हो रहा था। आप तो अब धर्मराज नहीं रहे, आप तो अब भूमिहीन युधिष्ठिर है। हा हा हा। युधिष्ठिर अपमान से कांप उठे, किंतु उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वे सचमुच हार चुके थे। सभा में उपस्थित अन्य राजा, जो कल तक युधिष्ठिर को कर देते थे, आज अपनी दृष्टि फेर रहे थे। कोई भी एक पराजित जुआरी का साथ नहीं देना चाहता था। युधिष्ठिर ने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु सेवक ने पात्र हटा लिया। वे अब दुर्योधन के दास थे, उनके सम्राट नहीं। युधिष्ठिर ने पराजय में सिर झुका लिया। नहीं, अब मेरे पास कुछ शेष नहीं है। तभी शकुनी के पास से फिर से खनके। वो उन्हें अपने हाथ में घुमाते हुए युधिष्ठिर के पास आया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी जो केवल युधिष्ठिर को सुनाई दे रही थी, किंतु उसका विष पूरी सभा में फैल रहा था। क्यों निराश होते हो सम्राट? सर्वस्व कहाँ खोया है अभी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो तुम्हारे भाई बाकी है। ये वाक्य नहीं था, ये एक सर्पदंश था। युधिष्ठ, अपने भाइयों को। वे चौंक कर पीछे हटे। मामाश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? वे मेरे भाई हैं, कोई वस्तु नहीं। तो क्या हुआ? शकुनी ने सहज भाव से कहा, वे तुम्हारे ही तो है, तुम ज्येष्ठ हो, तुम्हारा उन पर पूर्ण अधिकार है। सोचो युधिष्ठिर, जरा सोचो, यदि तुम इस दाव पर उन्हें लगाते हो और जीत जाते हो तो तुम अपना सब कुछ वापस पालोगे। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सेना, तुम्हारी प्रजा, बस एक दाव। क्या तुम अपने भाइयों के लिए, अपने राज्य के लिए एक अंतिम प्रयास नहीं करोगे? युधिष्ठिर का मस्तिष्क सुन्न हो गया था। वे जुए के उस नशे में, उस व्यसन के उस अंधकार में इतने गहरे डूब चुके थे कि उन्हें शकुनी का ये वीभत्स प्रस्ताव भी एक तार्किक उपाय लगने लगा। उन्हें विदुर की चेतावनी याद नहीं रही।
उन्हें भीष्म की उपस्थिति का भान नहीं रहा, उन्हें अपनी पत्नी की जलती हुई दृष्टि का स्मरण नहीं रहा। उन्हें बस एक ही धुन सवार थी, वापस जीतना। उन्होंने कांपते हुए, शून्य में देखते हुए कहा, पहले मैं नकुल को दांव पर लगाता हूं। सभा में उपस्थित द्रौपदी के मुख से एक दबी हुई चीख निकल गई। भीमसेन अपनी गदा लेकर खड़ा हो गया, किंतु अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। नहीं भ्राताश्री, हम ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा के अधीन हैं। युधिष्ठिर जुए के नशे में चूर अपने धर्म और विवेक को ताक पर रखकर अपने भाइयों को एक एक कर दांव पर लगा देते हैं। पहले नकुल, फिर सहदेव। शकुनी के कपटपा से हर बार जीतते रहे। दुर्योधन का अटास बढ़ता गया। अब अर्जुन, युधिष्ठिर ने कांपते हुए कहा, अब भीमसेन, और वे उन्हें भी हार गए। वे अपने भाइयों को, अपने अंगों को, अपनी आत्मा के हिस्सों को उस बिसात पर हार चुके थे। वे अब अकेले बचे थे। शकुनी के वे शब्द हस्तिनापुर की उस भरी सभा में किसी वज्रपात के समान नहीं, अपितु एक धीमे रिसते हुए विष की भांति फैले थे। अभी तो तुम्हारे भाई बाकी हैं। युधिष्ठिर, जो इंद्रप्रस्थ और मय सभा को हारकर जड़ हो चुके थे, इस फुसफुसाहट से चौंक उठे। उन्होंने अपने मस्तक से पसीना पोंछा। वे उस द्यूत क्रीड़ा के नशे में, उस व्यसन के उस अंधकार में इतने गहरे धंस चुके थे कि उन्हें अब धर्म या अधर्म का ज्ञान नहीं रहा था। उन्हें केवल एक ही धुन सवार थी, प्रतिशोध। उन्हें शकुनी से जीतना था। उन्हें अपना हारा हुआ सम्मान वापस पाना था। उनकी विवेक बुद्धि पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। वे एक सम्राट नहीं, वे एक हताश जुआरी थे जो अपनी अंतिम कौड़ी फेंकने को उद्यत था। उन्होंने अपने भाइयों की ओर देखा। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, वे उनके भाई नहीं थे। उस क्षण जुए के उस उन्माद में वे युधिष्ठिर के लिए केवल वस्तुएं थे, दाव थे, जिनके माध्यम से वे अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत सकते थे। ये वो पतन था जिसकी कल्पना स्वयं विदुर ने भी नहीं की थी। क्यों धर्मराज? शकुनी ने पुनः व्यंग्य किया, अपने पासे खनखनाते हुए। क्या भाइयों के नाम पर भयभीत हो गए, या उन्हें भी दान में देने का निश्चय कर लिया है? दुर्योधन का अट्टहास गूंजा। लगता है ज्येष्ठ पांडव को अपने भाइयों से अधिक प्रेम अपने धन से था। धन गया तो खेल समाप्त। क्यों मामाश्री? ये उपहास युधिष्ठिर के लिए असनीय था। चुप रहो दुर्योधन, वे चीखे। उनकी शांति, उनका संयम, सब कुछ भस्म हो चुका था। तुम मेरा उपहास कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि ये भाई मेरे लिए क्या है। किंतु आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली सबसे छोटे, सबसे रूपवान नकुल की ओर उठाई। मैं अपने भाई नकुल को दांव पर लगाता हूं। जैसे ही ये वाक्य उनके मुख से निकला, सभा में एक मर्मभेदी चीत्कार गूंज उठी, जो शायद गांधारी के कक्ष से आई थी। द्रौपदी, जो अब तक किसी पाषाण प्रतिमा की भांति बैठी थी, ने पीड़ा से अपनी आंखें भींच ली। नकुल स्वयं अवाक रह गए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता की ओर देखा। वही भ्राता जो उनके लिए पिता तुल्य थे। आज वही भ्राता उन्हें एक वस्तु की भांति दांव पर लगा रहे थे, किंतु वे कुछ बोले नहीं। वे धर्म से बंधे थे। ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा उनके लिए देववाक्य थी। वाह वाह! दुर्योधन उछल पड़ा। ये रूपवान राजकुमार अब मेरा दास बनेगा। मामाश्री, फेंकिए पासे। मैं इस सुंदर दास को अपनी अश्वशाला का सेवक बनाऊंगा। विदुर ने अपने दोनों हाथों से अपना मुख ढक लिया। हे ईश्वर, आज धर्म की मृत्यु हो रही है और मैं उसका साक्षी हूं। भीष्म ने अपनी आंखें इतनी जोर से बंद कर ली कि मानो वे अपनी आंखों को फोड़ देना चाहते हों। द्रोण ने अपनी दृष्टि वहां से हटाकर छत की ओर कर ली, मानो वे अपने शिष्य की इस दुर्दशा के लिए देवताओं को कोस रहे हों। किंतु वे बोले नहीं। वे सब, धर्म के वे महान स्तंभ, उस सभा में अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं और अपने अपने स्वार्थों के बोझ तले दबे मौन बैठे रहे। उनका ये मौन, उनकी ये निष्क्रियता शकुनी के छल से भी बड़ा अधर्म था। शकुनी ने पासे फेंके। ये पड़े और ये जीता। नकुल अब मेरा हुआ। भांजे, ये राजकुमार अब तुम्हारा दास है। नकुल ने अपनी तलवार और ढाल उतारकर बिसात के पास रख दी। वे चुपचाप उठे और दासों के स्थान पर जाकर सिर झुकाकर खड़े हो गए।
युधिष्ठिर की आंखें रक्तवर्ण हो चुकी थी। वे अपना एक भाई हार चुके थे। अब उन्हें रुक जाना चाहिए था, किंतु जुआरी का उन्माद उन्हें और गहरे खींच रहा था। मैं नकुल को वापस जीतूंगा, उन्होंने सोचा। मैं सब कुछ वापस जीतूंगा। अभी एक और है, वे चीखे। मैं अपने भाई सहदेव को दाव पर लगाता हूं। वो त्रिकालदर्शी है, वो मेरा भाग्य अवश्य पलटेगा। सहदेव, जो ये सब होते हुए देख रहे थे, कि मुख पर एक विचित्र विषादपूर्ण मुस्कान उभरी। वे सब जानते थे, वे जानते थे कि आज क्या होने वाला है, किंतु वे भी धर्म के उसी पाश से बंधे थे। वाह! एक ज्योतिषी दास, दुर्योधन हंसा। ये मेरी गायों का गोबर गिनेगा। मामाश्री, पासे पुनः लुढ़के। और परिणाम वही, जीता। मैं फिर जीता। ये ज्ञानी सहदेव भी अब दुर्योधन का दास है। शकुनी ने घोषणा की। सहदेव भी उठे, अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में दूर से ही प्रणाम किया और नकुल के पास जाकर खड़े हो गए। 2 पांडव, 2 राजकुमार, 2 वीर अब दास थे। सभा में मृत्युस्मान शांति छाई थी। भीमसेन के नथुने फड़क रहे थे। उनकी गदा की मूठ पर उनकी पकड़ इतनी दृढ़ हो गई थी कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। वे युधिष्ठिर की ओर देख रहे थे, मानो कह रहे हो, बस एक बार आज्ञा दे भ्राताश्री, मैं इस सभा को ही श्मशान बना दूंगा। किंतु युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वे अब अर्जुन की ओर मुड़े। अर्जुन, उनका वो भाई जो उनका गौरव था, जिसने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, जिसके गांडीव के टंकार से शत्रु सेनाएं भयभीत हो जाती थी। शकुनी ने युधिष्ठिर के मन के भावों को पढ़ लिया। अब किसकी बारी है धर्मराज? क्या उस महान धनुर्धर की, जिसने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया था? क्या उस अर्जुन की, जिसे अपने पराक्रम का बहुत दम्भ है? कर्ण, जो अब तक मौन होकर इस तमाशे का आनंद ले रहा था, अब बोल पड़ा। उसका स्वर घृणा और विजय के आनंद से भरा था। हां, दुर्योधन, आज वो अवसर आया है, आज वो समय आया है जब ये सूतपुत्र उस क्षत्रिय श्रेष्ठ अर्जुन को दास बनते हुए देखेगा। लगाओ दाव युधिष्ठिर। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा ये श्रेष्ठ भाई, जिसे आचार्य द्रोण मुझसे अधिक मानते थे, दासों की पंक्ति में कैसा लगता है। आचार्य द्रोण इस प्रहार से कांप उठे। उनका प्रिय शिष्य अर्जुन, नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज, वे धृतराष्ट्र की ओर मुड़कर चीखे, इस अनर्थ को रोकिए। ये चुप रहो आचार्य, दुर्योधन ने उन्हें झिड़क दिया। ये 2 क्षत्रियों के बीच का खेल है, आप अपने अन्नदाता के मनोरंजन में बाधा न डालें। द्रोण का मस्तक लज्जा से झुक गया। अन्नदाता, इस एक शब्द ने उनके समस्त ज्ञान और धर्म को पराजित कर दिया था। युधिष्ठिर अब पूरी तरह अपना विवेक खो चुके थे। कर्ण के व्यंग्य ने आग में घी का काम किया था। मैं अपने भाई अर्जुन को दाव पर लगाता हूं। यह घोषणा नहीं थी, यह कुरु वंश के पतन का शंखनाद था। अर्जुन, जो अब तक शांत भाव से बैठे थे, ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने गांडीव की ओर देखा, फिर अपने ज्येष्ठ भ्राता की ओर। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल एक असीम पीड़ा थी। वे भी उठे और बिना किसी की प्रतीक्षा किए नकुल और सहदेव के पास जाकर खड़े होने के लिए उद्यत हुए। रुको, शकुनी चीखा, पहले पासे तो फिंकने दो, क्या पता तुम जीत जाओ। युधिष्ठिर, शकुनी ने पासे फेंके। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की सांसें रुकी हुई थी। यदि अर्जुन दास बन गया तो धर्म का अंतिम आधार भी ढह जाएगा। पासे रुके। जीता, जीता, जीता। शकुनी उन्माद में नृत्य करने लगा। अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, इंद्र का पुत्र, आज से दुर्योधन का दास है। हा हा हा। क्यों कर्ण, आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। कर्ण के मुख पर एक क्रूर संतुष्टि का भाव था। वो अपने आसन से उठा और अर्जुन के पास गया। क्यों पार्थ, आज तुम्हारा वो गांडीव कहाँ है? आज तुम्हारी वो दिव्यास्त्र विद्या कहाँ है? झुकाओ मस्तक। दास, अपने स्वामी दुर्योधन को प्रणाम करो। अर्जुन ने कर्ण की ओर नहीं देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भी अपने भाइयों के पास जाकर दास पंक्ति में खड़े हो गए। अब केवल भीमसेन शेष थे। भीम, जो क्रोध की प्रतिमूर्ति थे, वे अब अपने स्थान पर बैठे नहीं थे,
वे खड़े हो गए थे। उनकी गदा उनके कंधे पर थी और उनके नेत्रों से मानो अग्नि बरस रही थी। बस भ्राताश्री, वे दहाड़े। उनकी दहाड़ से सभा के स्तंभ कांप गए। बहुत हो चुका ये धर्म का नाटक। ये खेल नहीं, ये छल है, ये अधर्म की पराकाष्ठा है। मैं अभी इस दुष्ट शकुनी को इसकी दुष्टता का दंड दूंगा। मैं इस दुर्योधन की जंघाओं को अपनी गदा से। चुप हो जाओ भीम, युधिष्ठिर ने एक ऐसी आवाज में चीत्कार किया जो उनकी अपनी नहीं लग रही थी। वो एक हारे हुए जुआरी की अंतिम हताश चीख थी। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, बैठ जाओ। किंतु भ्राताश्री, मैंने कहा बैठ जाओ। भीमसेन असहाय हो गए। वे अपने भ्राता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। ये उनके स्वयं के धर्म की विडंबना थी। वे क्रोध से कांपते हुए अपनी गदा को भूमि पर पटककर पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। उस गदा के प्रहार से भूमि में दरार पड़ गई। शकुनी ये दृश्य देखकर और भी प्रसन्न हुआ। वाह, क्या आज्ञाकारी भाई है। ये गदाधारी तो बहुत गुर्रा रहा था। क्यों धर्मराज, क्या इसे भी दांव पर लगाओगे या इसके क्रोध से भयभीत हो गए? ये तो मय सभा में हम पर बहुत हंसा था। आज इसे रुलाने का अवसर है। युधिष्ठिर ने अब कुछ नहीं सोचा। न धर्म, न अधर्म, न परिणाम। उन्हें बस जीतना था। मैं भीमसेन को दांव पर लगाता हूं। सभा में उपस्थित लोग, जो अब तक इस अधर्म के मूक साक्षी बने थे, भय से कांप उठे। भीमसेन, वो भीमसेन जिसे वायु का आशीर्वाद प्राप्त था। शकुनी ने अपने कुटिल मंत्र पढ़े और पासे फेंक दिए। और ये भी मेरा भीमसेन, ये घमंडी वृकोदर आज से मेरा दास है। भीमसेन उठे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने अपनी गदा को नहीं छुआ। उन्होंने केवल एक बार दुर्योधन की ओर देखा। वो दृष्टि नहीं थी, वो मृत्यु का वो संदेश था जो वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में सत्य होना था। फिर वे भी जाकर अपने भाइयों की पंक्ति में खड़े हो गए। चारों पांडव, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, इंद्रप्रस्थ के 4 स्तंभ आज हस्तिनापुर की सभा में दास बनकर सिर झुकाए खड़े थे। धर्म की धज्जियां उड़ चुकी थी। भीष्म, द्रोण और विदुर की उपस्थिति में कुरु वंश के सबसे बड़े पाप का मंचन हो चुका था। दुर्योधन अपने सिंहासन से उठा। वो उन चारों भाइयों के पास गया। उसने उनके राजसी वस्त्रों को छुआ। दास, आज से तुम सब मेरे दास हो। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तुम मेरे घोड़ों की लीद उठाओगे। हा। युधिष्ठिर अब अकेले बैठे थे, पराजित, अपमानित और अपने ही भाइयों के दासत्व के दोषी। उनका सब कुछ लूट चुका था। क्यों धर्मराज? शकुनी उनके पास आया। अब खेल समाप्त करें या नहीं? युधिष्ठिर की आवाज एक फुसफुसाहट मात्र थी। अभी मैं शेष हूं। सभा में एक अंतिम बार सन्नाटा पसरा। ये क्या कोई व्यक्ति स्वयं को भी दांव पर लगा सकता है? मैं, युधिष्ठिर ने अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक शून्य था। मैं स्वयं को, धर्मराज युधिष्ठिर को दांव पर लगाता हूं। ये जुए का, उस व्यसन का चरम था। ये पतन की पराकाष्ठा थी। सोच लो युधिष्ठिर, दुर्योधन चीखा, यदि तुम जीते तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, किंतु तुम्हारे भाई मेरे दास ही रहेंगे। और यदि तुम हारे तो तुम भी इन्हीं की भांति मेरे दास बनोगे। मुझे स्वीकार है। मामाश्री, फेंकिए पासे। आज इस धर्मराज को भी दास बना दीजिए। शकुनी ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दाव फेंका। वे पासे नहीं थे, वे कुरु वंश की नियति थे। वे लुढ़के और एक ऐसे अंक पर रुके जिसने इतिहास को बदल दिया। जीता, जीता, जीता। शकुनी का अट्टहास पूरी सभा में फैल गया। युधिष्ठिर, तुम भी दास हो। तुम अब धर्मराज नहीं, तुम दास युधिष्ठिर हो। दुर्योधन अपने सिंहासन से कूदा और युधिष्ठिर के पास आया। उसने अपने हाथ से युधिष्ठिर का राजसी उत्तरीय ऊपरी वस्त्र झटक कर उतार फेंका। उतारो ये सब। दास राजाओं की भांति वस्त्र नहीं पहनते। युधिष्ठिर ने अपना मुकुट स्वयं उतारकर बिसात पर रख दिया। वे अब राजा नहीं थे, वे दास थे। वे उठे और चुपचाप जाकर अपने भाइयों की पंक्ति में खड़े हो गए।
पांचों पांडव, जो कल तक आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के स्वामी थे, आज एक ही सभा में अपने ही बंधु बांधवों के समक्ष दास बनकर खड़े थे। सभा में धर्म की हत्या हो चुकी थी और सभी दिग्गज उस हत्या के मूक साक्षी बने बैठे थे। दुर्योधन अपनी जांग पर ताल ठोकता हुआ गरजा, तुम अब दास हो युधिष्ठिर, तुम सब मेरे दास हो। तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। खेल समाप्त हुआ। सभा में उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली। ये भयावह स्वप्न, ये घोर अनर्थ अंततः समाप्त हुआ। किंतु तभी अंधकार के उस कोने से, जहां शकुनी खड़ा था, एक धूर्त विषैली मुस्कान उभरी। उसने अपना हाथ उठाकर दुर्योधन को रोका। नहीं दुर्योधन, उसकी आवाज शहद में लिपटे विष के समान थी। नहीं मेरे पुत्र, अभी खेल समाप्त नहीं हुआ। दुर्योधन ने भ्रमित होकर अपने मामा की ओर देखा। किंतु मामाश्री, इन पांचों दासों के पास अब बचा ही क्या है? शकुनी की दृष्टि उस कक्ष की ओर उठी जहां द्रौपदी अकेली भय से कांपती हुई ये सब देख रही थी। शकुनी धूर्तता से मुस्कुराया। नहीं दुर्योधन, उसने कहा अपनी उंगलियों में पासे नचाते हुए, अभी एक वस्तु शेष है, एक अमूल्य रत्न, जिसे इन पांचों ने मिलकर भोगा है, इनकी पत्नी द्रौपदी। ये शब्द सभा में एक परमाणु बम की भांति फटा। जो लोग अब तक मौन थे, वे भी नहीं नहीं कहकर चीख उठे। एक कुलवधू को दाव पर लगाना। युधिष्ठिर, जो अब तक एक जड़ प्रतिमा बने खड़े थे, इस बात से कांप उठे। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। किंतु क्या वे अब एक और उससे भी भयावह भूल करने जा रहे थे? उनके मस्तिष्क में केवल एक प्रश्न गूंजा, क्या एक दास जो स्वयं स्वतंत्र नहीं है अपनी पत्नी को दाव पर लगा सकता है? वो शब्द नहीं थे, वे युगों के संचित अधर्म के विषदंश थे। शकुनी की वो धूर्त मुस्कान और वे शब्द, नहीं दुर्योधन, अभी एक वस्तु शेष है, इनकी पत्नी द्रौपदी, हस्तिनापुर की उस मृतप्राय सभा में एक क्षण के लिए जैसे प्रलय ले आए। जो सभासद अब तक इस घोर अधर्म को अपनी मूक सहमति दे चुके थे, वे भी इस अंतिम प्रस्ताव की विभत्सता से कांप उठे। नहीं नहीं, ये अधर्म है। एक कुलवधू को ऐसे क्षीण भयभीत स्वर उठे, किंतु उनमें वो बल नहीं था जो दुर्योधन के अट्टहास या शकुनी के प्रपंच को चुनौती दे पाता। पितामह भीष्म, जो अब तक किसी जड़ शिला की भांति बैठे थे, ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में पीड़ा नहीं, एक ऐसा क्रोध था जो उनकी प्रतिज्ञा के बंधनों में घुटकर मर रहा था। द्रोण का मस्तक इतना झुक गया था कि उनकी ठोड़ी उनके वक्ष से जा लगी थी। विदुर, महात्मा विदुर की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली थी। वे अपने आसन से उठना चाहते थे, वे चीत्कार करके इस पाप को रोकना चाहते थे, किंतु उनके अंग भी जैसे इस सामूहिक अधर्म के भार से लकवाग्रस्त हो गए थे। और पांडव, वे पांचों दास जो पंक्ति में सिर झुकाए खड़े थे, इस प्रस्ताव को सुनते ही भीमसेन के शरीर में ऐसी कंपकंपी उठी मानो वे अपने बंधनों को तोड़ देंगे। अर्जुन की उंगलियां अपने अदृश्य गांडीव को ढूंढ रही थी। नकुल और सहदेव ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली थी। किंतु युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जो अब दास युधिष्ठिर थे, इस अंतिम प्रहार से कांप उठे। उनका शून्य मस्तिष्क, जो जुए की लत में सब कुछ गवा चुका था, एक क्षण के लिए जागृत हुआ। द्रौपदी, उनकी पत्नी, उनकी साम्राज्ञी, वे अपने पतन की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुके थे। नहीं मामाश्री, वे लगभग सिसक पड़े। ये आप क्या कह रहे हैं? वो कोई वस्तु नहीं, वो मेरी पत्नी है, वो कुरु वंश की कुलवधू है। थी। दुर्योधन बीच में ही दहाड़ा। जब तक तुम सम्राट थे तब तक वो कुलवधू थी, अब तुम दास हो, और एक दास की पत्नी दासी होती है। क्यों मामाश्री, क्या मैं असत्य कह रहा हूं? शकुनी ने अपनी कुटिल बुद्धि का जाल फेंका। वो जानता था कि युधिष्ठिर अब धर्म के नहीं, अपने व्यसन के दास है। सोचो युधिष्ठिर, जरा सोचो, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, ये एक ही दाव, और यदि तुम जीत गए तो तुम अपना सब कुछ वापस पालोगे, अपने भाई, अपना राज्य, अपनी प्रजा और स्वयं को भी। क्या तुम अपनी पत्नी के लिए, अपने भाइयों की स्वतंत्रता के लिए
एक अंतिम दाव नहीं चलोगे? और यदि वो तुम्हारी पत्नी है तो धर्म के अनुसार तुम्हारी संपत्ति भी है। एक पति का अपनी पत्नी पर पूर्ण अधिकार होता है। ये एक ऐसा धर्म संकट था, एक ऐसा कुतर्क था जिसे केवल एक हारा हुआ विवेक शून्य जुआरी ही स्वीकार कर सकता था। युधिष्ठिर एक द्वंद्व में फंस गए। क्या एक दास जो स्वयं स्वतंत्र नहीं है अपनी पत्नी को दाव पर लगा सकता है? यह प्रश्न उनके मस्तिष्क में गूंजा, किंतु उस प्रश्न के उत्तर से अधिक प्रबल वह इच्छा थी। वो उन्माद था सब कुछ वापस जीतने का। उन्हें लगा कि शायद यही वो दाव है जिसके लिए देवता रुके हुए थे। शायद इस अंतिम अपवित्र दाव में ही उनकी पवित्र विजय छिपी हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपने भाइयों के झुके हुए सिरों को देखा। उन्होंने उस मय सभा को स्मरण किया जो अब उनकी नहीं थी, और उन्होंने अपने जीवन का सबसे विनाशकारी निर्णय ले लिया। उनकी आवाज एक मरते हुए व्यक्ति की अंतिम सांस जैसी थी। ठीक है, मैं पांचाली द्रौपदी को दाव पर लगाता हूं। जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, सभा में जैसे आकाश फट पड़ा। विदुर अपने आसन से गिर पड़े। भीष्म ने अपने दोनों हाथों से अपना मुख इतनी जोर से पीटा कि ध्वनि पूरी सभा में गूंज गई। धृतराष्ट्र, जो अब तक इस खेल का मौन आनंद ले रहे थे, वे भी अपने सिंहासन पर कांप गए। ये क्या किया पुत्र? वे फुसफुसाए, किंतु दुर्योधन तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। दुर्योधन का चेहरा एक आसुरी आनंद से खिल उठा था। स्वीकार है, स्वीकार है। मैं इस अमूल्य रत्न के बदले अपना संपूर्ण जीता हुआ राज्य, ये इंद्रप्रस्थ, ये दास पांडव, ये सब कुछ दाव पर लगाता हूं। मामाश्री, फेंकिए पासे। आज निर्णय हो ही जाने दीजिए। शकुनी ने वे पासे उठाए। वे पासे नहीं थे, वे कलयुग के दूत थे। उसने उन्हें अपनी आंखों से लगाया। सारी सभा, सारे देवता, सारी सृष्टि, सबने अपनी सांसें रोक ली। शकुनी ने पासे फेंके। वे बिसात पर लुढ़के, खनके और रुक गए। एक क्षण के लिए सभा में पूर्ण निशब्दता छा गई। फिर शकुनी का वो विजयोन्मत्त अट्टहास गूंजा जिसने हस्तिनापुर के स्तंभों को हिला दिया। जीता, मैं जीत गया। द्रौपदी, पांचाल कुमारी, कुरु वंश की वधू, आज से दुर्योधन की दासी है। युधिष्ठिर वहीं जहां वे खड़े थे एक पाषाण प्रतिमा की भांति ढह पड़े। भीमसेन ने क्रोध और पीड़ा के आवेग में ऐसी दहाड़ मारी कि सभा में उपस्थित कई दुर्बल हृदय लोग मूर्छित हो गए। अर्जुन ने अपने मुख को अपने दोनों हाथों से ढक लिया, मानो वे इस संसार को अब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे। सभा स्तब्ध रह गई थी। ये हो गया था। इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जा चुका था। दुर्योधन अपने सिंहासन से ऐसे कूदा मानो वो पागल हो गया हो। वो हंस रहा था, अपनी जांघें पीट रहा था। दासी, वो गर्वीली द्रौपदी, वो मैं सभा में मुझ पर हंसने वाली, अंधे का पुत्र अंधा कहने वाली, आज मेरी दासी है। हा हा हा। उसने सभा में चारों ओर देखा। उसकी दृष्टि विदुर पर पड़ी जो भूमि पर पड़े विलाप कर रहे थे। विदुर, काका विदुर, जाओ जाओ और उस दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। उससे कहो उसका स्वामी युवराज दुर्योधन उसे सभा में बुला रहा है। जाओ, उससे कहो कि अब वो रानियों के कक्ष में नहीं, दासों के निवास में रहेगी। विदुर ने घृणा से अपना मुख फेर लिया। अधम, नीच, तेरे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। तू कुरु वंश का कलंक है। मैं ये पाप नहीं करूंगा। दुर्योधन का मुख क्रोध से लाल हो गया। इतना दुस्साहस! तुम मेरे पिता के सेवक हो, तुम्हारी ये हिम्मत? फिर वो अपने एक सेवक प्रातिकामी की ओर मुड़ा। प्रातिकामी, तुम जाओ, रनिवास में जाओ और उस दासी द्रौपदी को। नहीं, रुको। वो शकुनी और कर्ण की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे बुलाने के लिए सेवक क्यों, जब उसके पति ही यहां दास बनकर खड़े हैं? क्यों युधिष्ठिर, तुम जाओगे अपनी दासी पत्नी को बुलाने? पांडव मौन, अपमान से जलते हुए खड़े रहे। नहीं, दुर्योधन हंसा। तो फिर ठीक है। उसने अपने भाई दुशासन की ओर देखा जो इस पूरे तमाशे का उतना ही आनंद ले रहा था जितना स्वयं दुर्योधन। दुशासन अपने भाई के स्वर में छिपे आदेश को समझ गया।
वो उछलकर खड़ा हो गया। दुशासन, दुर्योधन गर्जा। ये विदुर और ये सेवक उस गर्वीली स्त्री से भयभीत है, किंतु तुम मेरे भाई हो, तुम नहीं डरते। जाओ, उस दासी द्रौपदी को उसके केशों से पकड़कर इस भरी सभा में घसीट कर लाओ। ये आदेश इतना भयावह था कि एक क्षण के लिए दुशासन भी ठिठका। एक कुलवधू को, अपनी भाभी को केशों से पकड़कर, किंतु अगले ही पल अपने बड़े भाई की आंखों में प्रशंसा पाने की लालसा ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया। जो आज्ञा भ्राताश्री, वो अट्टहास करता हुआ सभा से बाहर रनिवास की ओर भागा। सम्राट, दुशासन पाश्विक रूप से हंसा। कौन सम्राट? वह जुआरी? वो तो अब स्वयं हमारा दास है, और तुम भी अब हमारी दासी हो। तुम्हें मेरे भाई ने जुए में जीत लिया है। द्रौपदी के पैरों तले से जैसे भूमि खिसक गई। नहीं, ये असत्य है, ये नहीं हो सकता। मेरे पति ऐसा अधर्म नहीं कर सकते। किया है या नहीं, ये सभा में चलकर देखो। दुशासन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चुपचाप चलो, अन्यथा चले जाओ यहां से, नीच। द्रौपदी पीछे हटी। मैं इस अवस्था में, एक वस्त्र में, अपने गुरुजनों और बड़ों के समक्ष सभा में कदापि नहीं जाऊंगी। जाओ, अपने स्वामी से कह दो। नहीं मानोगी? दुशासन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तू एक दासी होकर मुझे आज्ञा देती है? वो झपटा, और इससे पहले कि द्रौपदी संभल पाती, उसने उनके लंबे घने केशों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आह! द्रौपदी की पीड़ा भरी चीत्कार महल में गूंज उठी। अब चलो। दुशासन ने उन्हें केशों से पकड़कर खींचना आरंभ किया। वे भूमि पर गिर पड़ी, किंतु उस नरपशु को दया नहीं आई। वो उन्हें उसी प्रकार घसीटता हुआ कक्ष से बाहर लाया, रनिवास के गलियारों से होता हुआ, सभा के द्वार की ओर। मार्ग में उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, उनके आभूषण टूटकर बिखर गए, उनका शरीर छिल गया, किंतु उनके शारीरिक घावों से अधिक गहरी पीड़ा उनके आत्मा के अपमान की थी। सभा के द्वार पर दुशासन ने उन्हें एक अंतिम शक्तिशाली झटके से अंदर की ओर फेंका। द्रौपदी, पांचाल कुमारी, यज्ञसेनी, कुरु वंश की वधू, एक वस्त्र में, रजस्वला, बिखरे केशों के साथ, उस खचाखच भरी सभा के मध्य में भूमि पर आ गिरी। एक क्षण के लिए सभा में पूर्ण भयावह सन्नाटा छा गया, मानो समय ही रुक गया हो। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, सबने अपनी आंखें फेर ली। वे इस दृश्य को देखने का साहस नहीं कर सके। केवल पांचों पांडव, जो दास पंक्ति में खड़े थे, अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर जीवित मृत्यु का अनुभव कर रहे थे। भीम के नेत्रों से अग्नि की वर्षा हो रही थी। अर्जुन अपने होठों को चबाते हुए लहूलुहान कर चुके थे। युधिष्ठिर ने इस दृश्य को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और वे पुनः भूमि पर गिर पड़े। द्रौपदी उठीं, उनका शरीर कांप रहा था, किंतु उनकी वाणी में अभी भी एक साम्राज्ञी का तेज था। उन्होंने अपने वस्त्रों को संभालने का व्यर्थ प्रयास किया। उनकी दृष्टि सभा के उन दिग्गजों पर पड़ी जो धर्म के स्तंभ माने जाते थे। सभासदों, वे चीखी। उनकी आवाज में आंसू नहीं, अग्नि थी। क्या यह धर्म है? क्या भारतवर्ष के महानतम योद्धाओं, धर्मज्ञों और गुरुओं की सभा में एक कुलवधू को इस प्रकार अपमानित किया जाएगा? उन्होंने भीष्म की ओर देखा। पितामह, आप तो धर्म को जानते हैं, आप मेरे श्वसुर तुल्य हैं। आप क्यों मौन हैं? मुझे उत्तर दीजिए। क्या मेरे पति को मुझे दाव पर लगाने का अधिकार था? क्या वे मुझे हारने से पहले स्वयं को हार चुके थे? क्या एक दास अपनी पत्नी को दाव पर लगा सकता है? बोलिए पितामह, मैं दासी हूं या नहीं? यह प्रश्न एक बाण की भांति था, जिसने भीष्म के मर्म को भेद दिया। वे कांप उठे। वे उस प्रश्न का उत्तर जानते थे, किंतु वे अपनी प्रतिज्ञा के दास थे। उन्होंने वही कुख्यात, कायरतापूर्ण उत्तर दिया जिसने इतिहास को कलंकित कर दिया। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्री, धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। यह सत्य है कि जो स्वयं को हार चुका हो, उसका किसी और वस्तु पर अधिकार नहीं रहता, किंतु यह भी सत्य है कि पत्नी सदैव अपने पति के अधीन होती है। मैं इस धर्म संकट का निर्णय नहीं कर सकता। यह उत्तर नहीं था, यह धर्म की हत्या की स्वीकृति थी। द्रौपदी भीष्म से यह उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गई।
फिर वे द्रोण की ओर मुड़ी। आचार्य, आप तो वेदों के ज्ञाता है, आप मेरे पतियों के गुरु हैं, आप ही उत्तर दीजिए। द्रोण ने दुर्योधन की ओर देखा और मौन रहे। वे उसके अन्न के ऋणी थे। द्रौपदी एक एक कर सबसे पूछती रही, कृपाचार्य से, सोमदत्त से, बाहलिक से, किंतु सब मौन रहे। सभा में धर्मज्ञ तो बहुत थे, किंतु धर्मी कोई नहीं था। यह देखकर दुर्योधन का अट्टहास और भी ऊंचा हो गया। कोई उत्तर नहीं देगा, दासी, क्योंकि तुम दासी हो। यह धर्मसभा ने स्वीकार कर लिया है। तभी कर्ण, जो अब तक इस अपमान का मौन आनंद ले रहा था, बोल उठा। उसकी वाणी में संचित घृणा स्पष्ट थी। व्यर्थ ही इन बड़ों को कष्ट क्यों देती हो? पांचाली, एक दासी को सभा में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता। और तुम तो 5 पतियों की पत्नी होकर भी सती कहलाती हो। जो स्त्री 5 पुरुषों के संग रहती हो, वो कुलवधू नहीं, वेश्या कहलाती है। और एक वेश्या का अपमान कैसा? दुशासन, तुम इस दासी को इसके पतियों के पास क्यों खड़ा कर रहे हो? इसे दासों के वस्त्र पहनाओ। ये अंतिम अपमान था। द्रौपदी ये सुनकर कांप उठी, किंतु दुर्योधन को इससे भी अधिक सूझा। वह कर्ण की बात पर हंसा और द्रौपदी की ओर घूरते हुए उसने अपनी बाईं जांघ को निर्लज्जतापूर्वक ठोका और उसे उघाड़कर प्रदर्शित किया। आओ दासी, वो गर्जा, इन नपुंसक दास पतियों को छोड़ो, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। आओ और मेरी इस जंघा पर बैठो, तुम मेरी पटरानी बनोगी। ये अकल्पनीय था। ये एक ऐसा पाश्विक कामुक प्रदर्शन था जिसने पांडवों के धैर्य के अंतिम बांध को तोड़ दिया। भीमसेन, जो अब तक अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा और धर्म के बंधन में बंधे थे, इस दृश्य को देखकर विस्फोट कर गए। उनकी नसें तंग गई, उनका शरीर विशाल होने लगा और उन्होंने सभा को कंपित कर देने वाली एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। सुन लो सभासदों, सूर्य और चंद्र, देवता और दानव, आज तुम सब साक्षी रहना। वे दहाड़े जिस पापी दुर्योधन ने मेरी पत्नी के समक्ष अपनी इस जंघा को उघाड़ा है, मैं भीमसेन ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मैं महायुद्ध में अपनी गदा से इसकी इस जंघा को तोड़कर छिन्न भिन्न न कर दूंगा, तब तक मुझे पितरों की गति प्राप्त न हो। सभा इस प्रतिज्ञा से कांप उठी। और सुन दुशासन, वे उस नरपशु की ओर मुड़े जिन हाथों से तूने मेरी यज्ञसेनी के केशों को छुआ है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि युद्ध भूमि में मैं तेरा वक्ष अपने नखों से विदीर्ण करूंगा और तेरा रक्तपान करूंगा। यह प्रतिज्ञा नहीं थी, यह महाभारत के युद्ध का आरंभ था। दुर्योधन एक क्षण के लिए भीम के इस रौद्र रूप से सहम गया, किंतु अगले ही पल उसका अहंकार पुनः जाग उठा। भयभीत करते हो मुझे, दास, तुम सब मेरे बंदी हो। तुम्हारी प्रतिज्ञाओं का मूल्य क्या है? वो क्रोध से पागल हो गया। दुशासन, इस स्त्री ने बहुत अपमान करा दिया। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं करूंगा। इसके पतियों ने इसे राजसी वस्त्रों में देखा है। आज मैं इसका नया स्वामी इसे नग्न देखूंगा। उतार दो इसका ये एक वस्त्र, भरी सभा में इसे नग्न करो। ये वो क्षण था जब हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित होकर भी जो नहीं बोले, वे सब उस पाप के भागी बन गए। दुशासन, जो भीम की प्रतिज्ञा से थोड़ा भयभीत हो गया था, अपने भाई का आदेश पाकर पुनः उत्साहित हो उठा। अभी लो भ्राताश्री। वो एक क्रूर अट्टहास करता हुआ द्रौपदी की ओर बढ़ा। द्रौपदी भय से पीछे हटी। उन्होंने अपने पतियों की ओर देखा। वे पांचों वीर सिर झुकाए, अश्रु बहाते हुए विवश खड़े थे। उन्होंने पितामह भीष्म की ओर देखा। उन्होंने आंखें फेर ली थी। उन्होंने द्रोण की ओर देखा। वे सभा से उठकर जाने लगे थे। द्रौपदी समझ गई, इस सभा में उनका कोई रक्षक नहीं है, न पति, न गुरु, न धर्म। जैसे ही दुशासन ने उनके वस्त्र के पल्लू को पकड़कर अपनी पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया, द्रौपदी ने एक क्षण के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने पल्लू को दांतों से दबाया, किंतु उस पशुबल के समक्ष वे कब तक टिकती? जब उन्हें लगा कि अब उनकी लाज नहीं बचेगी, जब उन्हें लगा कि वे इस अधर्म की सभा में वस्त्रहीन हो जाएंगी, तब उन्होंने संघर्ष छोड़ दिया। उन्होंने अपने दांतों से पल्लू को मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा दिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली।
इस संसार के सारे रक्षक जब मौन हो गए, तब उन्होंने उसे पुकारा, जो इस संसार का एकमात्र रक्षक था। उनके कंठ से एक मर्मभेदी असहाय चीत्कार निकली, जो किसी मनुष्य के लिए नहीं, सीधे वैकुंठ के स्वामी के लिए थी। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे मधुसूदन, क्या तुम नहीं देख रहे? ये कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी लाज रखो। वो एक चीत्कार थी जो हस्तिनापुर के स्तंभों से नहीं, सीधे वैकुंठ के सिंहासनों से टकराई। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरी लाज रखो। वह एक वस्त्र में लिपटी, रजस्वला, केशों से घसीटी गई। सभा के मध्य में अपमानित खड़ी पांचाल कुमारी का अंतिम क्रंदन नहीं था।